उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहा शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचे। धामी ने शहीद स्थल के लिए भूमि दान करने वाले महावीर प्रसाद शर्मा की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इससे पूर्व रामपुर तिराहा कांड के सभी शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सीएम ने आंदोलन के मुकदमों में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उत्तराखंड गठन के लिए 2 अक्टूबर 1994 को थाना छपार क्षेत्र के रामपुर तिराहे पर हुए आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से शहीद हुए 7 लोगों की 31वीं बरसी पर पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 31 वर्ष पहले नए राज्य गठन के लिए उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने काफी यातना सही। जिनके बलिदान से उत्तराखंड बना, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के विकल्पहीन संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ने 10% शैक्षिक आरक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बस रामपुर तिराहे पर रुकने के लिए बस स्टैंड बनवाएंगे ताकि लोगों को शहीद स्मारक का भ्रमण कराया जाए। इस दौरान रामपुर तिराहे कांड के न्यायालय में चल रहे मामलों की पैरवी में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का धन्यवाद किया। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल आदि मौजूद हैं। की गई है यहाँ से। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन मुजफ्फरनगर के इस रामपुर तिराहे पर एक उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए जाने वाले आंदोलनकारियों पर, हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों पर गोलीकांड हुआ। यहाँ पर तमाम प्रकार से जघन्य अमानवीय व्यवहार किया गया। माताओं बहनों की अस्मिता के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हुआ। आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा और हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का किस प्रकार से बलिदान दिया, कितना उन्होंने संघर्ष किया और आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी। यहाँ चूँकि ये स्थान पंडित महावीर शर्मा जी के द्वारा दिया गया और उनकी स्मृति में यहाँ पर आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण भी हो गया है, जो हमेशा हमें स्मरण कराता रहेगा कि इस क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर उस समय के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी, हमारे बलिदानी, उन सभी का स्मरण करेंगे हमेशा और उनके जो सपने थे, उनकी जो सोच थी उत्तराखंड आंदोलन के समय में, उस सोच को आगे बढ़ाएंगे। उसी सोच के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का विकास करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सीएम साहब, जो लैंड जिहाद पे आपने कही है, किस तरह की कार्रवाई लैंड देखिए, राज्य के अंदर सरकारी ज़मीनों पर तमाम तरह से अवैध कब्जे थे। धार्मिक संरचनाओं को बनाकर तमाम तरह से वहाँ पर एक बड़ी भूमि जो इनके कब्जे में थी, उसमें हमने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और 9000 एकड़ से भी अधिक ज़मीनें अभी तक इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई है। अच्छा, जो मुकदमे थे उन पे किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का निर्णय बालियान साहब को आपने? बालियान साहब चूँकि यहाँ रहते हुए बालियान साहब ने यहाँ जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो उसके दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको आगे बढ़ाया गया हम लोगों के अनुरोध पर और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और माननीय कोर्ट ने, यहाँ पर न्यायालय ने टिप्पणी करी कि जलियांवाला बाग से भी और भयावह अगर उसकी तुलना उसी प्रकार से की गई जिस प्रकार से जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था।